अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हम लोग जॉइंट डिस्कस करेंगे वो है, हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है। सो अभी हम इसके डिटेल वाइज पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो अल्नर जॉइंट जो है प्रॉक्सिमल, इसका क्या मतलब है। ठीक है। सो ये यहाँ पे दो बोन्स जो है वो उनके दरमियान में बनेगा। एक है रेडियस, ठीक है, और दूसरी है अल्ना। इन दोनों के दरमियान में बनेगा। और प्रोक्सिमल क्यों वर्ड यूज़ किया गया, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे जो रेडियस और अल्ना की जो ऊपर वाली साइड पे ये जॉइंट बनेगा एल्बो के साथ, ठीक है, नीचे बिल्कुल। सो प्रोक्सिमल जो है वो मेडिकल में जो है लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ऊपर वाली पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इसमें आ जाता है आर्टिकुलेशन का, यानी कि किन दो बोन्स के दरमियान में कौन सी जगह पे बन रहा है जॉइंट। ठीक है। सो उसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी जॉइंट की ब्रीफली सी एनाटमी को देख लेते हैं। ब्रेन बोन्स की एनाटमी को भी देख लेते हैं और जॉइंट्स की भी। ठीक है। अच्छा, अगर ये देखा जाए तो ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है। ये एल्बो जॉइंट था, इसके बिल्कुल नीचे बनेगा। ठीक है। ये थंब वाली साइड रेडियस है और लिटिल फिंगर वाली अल्ना की बोन है। ठीक है। ये सारी प्रॉक्सिमल यानी कि यहाँ पे जॉइंट बनेगा। ये अगर पिक्चर को देखा जाए, ठीक है, तो ये वाली जो है ना बोन, ये रेडियस है और ये जो है ये है अल्ना की बोन। ठीक है। अब प्रॉक्सिमल मतलब कि इन दोनों के यहाँ पे जाके बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर ब्रीफली देखा जाए तो ये रेडियस है ना, इसका ये जो ऊपर राउंड शेप है ना, ये इसको कहते हैं हेड ऑफ रेडियस। ठीक है। अब ये वाले जो है ना अल्ना की बोन है, यहाँ पे एक नॉच बना होगा। ठीक है, जिसके साथ रेडियस का हेड अटैच्ड होगा। ठीक है। अब रेडियस और अल्ना जो है ना, दोनों बोन इनको आपस में अटैच्ड होंगी। ठीक है। तो एक जॉइंट बनेगा जिसको प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट करेंगे। अब ये अटैच कैसे होंगी, ये एक लिगामेंट होगा जिसको एनुलर लिगामेंट कहेंगे, वो इन दोनों को टाइट करके अटैच करेगा। ठीक है। और इसमें सिर्फ एक रोटेशंस की मूवमेंट हो सकेगी। सो हम आर्टिकुलेशन से देखते हैं। तो आर्टिकुलेशन यानी कि किन किन बोन्स के दरमियान में बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है यहाँ पास हेड ऑफ रेडियस। ठीक है, एक ये पड़ा है। और दूसरा अल्ना की बोन पे जो रेडियस का जो नॉच बना हुआ है उसके दरमियान में होगी। और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को आपस में टाइट करने के लिए एक लिगामेंट होगा जिसका नाम है एनुलर लिगामेंट। ठीक है। सो इन तीनों के दरमियान जो है वो जाके ये जॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि इसकी टाइप कौन सी है, ये साइनोवियल पिवट जॉइंट। अच्छा, पिवट जॉइंट क्या होता है कि ऐसा जॉइंट कि जिसको इर्द गिर्द से जो है इसके सेंटर को इर्द गिर्द से किसी लिगामेंट ने कवर किया हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। और सेकंड पॉइंट ये है कि ऐसा जॉइंट कि जिस पे सिर्फ एक ही मूवमेंट हो सकती है जो कि है रोटेशन की। ठीक है, यानी कि वो इस तरह रोटेट होके होंगी। ठीक है। और इसके अलावा कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, तो उसको पिवट जॉइंट कहते हैं। ठीक है। सो ऑब्वियसली रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट है उस पर रोटेशन की मूवमेंट ही हो सकेगी सिर्फ। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट आ जाता है कैप्सूल। जैसे कि सब जॉइंट्स में हमने पढ़ा था कि कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन मोस्टली सेम ही होता है। ठीक है। उनका कैप्सूल ने उस जॉइंट को इर्द गिर्द से कवर किया होगा और वो एल्बो जॉइंट से ही इसका कैप्सूल शुरू हो रहा है, अलग से नहीं है। ठीक है। देन लिगामेंट में आ जाता है। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है वो एक लिगामेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है एनुलर लिगामेंट। ठीक है। अब ये कहाँ पे अटैच्ड है, ये एंटीरियर या पोस्टीरियर मार्जिन जो है रेडियल नॉच के अल्ना पे, वहाँ पे प्रेजेंट है। और ये कॉलर बनाता है हेड ऑफ रोडियस के इर्द गिर्द। एंटीरियर मतलब कि जो आगे वाली साइड है, पोस्टीरियर का मतलब है कि पीछे वाली साइड है। ठीक है। जो अल्ना की बोन के ऊपर जो रेडियस का नॉच बना है, जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस ने आके अटैच्ड होना है। ठीक है। वहाँ के कॉर्नर्स पे जाके ये अटैच होगा और एक यूँ कॉलर टाइप बना देगा। ठीक है। कॉलर टाइप हेड ऑफ रेडियस के इर्द गिर्द बना देगा। ठीक है। और ये जो है ना एल्बो जॉइंट का जहाँ पे कैप्सूल है ना, वहाँ से ही अटैच्ड होता है। ये रेडियस के बोन के साथ नहीं अटैच्ड होता। ठीक है, लिगामेंट मोस्टली। अच्छा, साइनोवियल मेम्ब्रेन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। अच्छा, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन भी जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैप्सूल जहाँ से स्टार्ट होगा, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कैप्सूल को इर्द गिर्द से कवर किया होगा। ठीक है। सो अगर कैप्सूल एल्बो जॉइंट से स्टार्ट है तो ऑब्वियसली साइनोवियल मेम्ब्रेन भी वहीं से स्टार्ट होगी। अब ऊपर वाली जगह से वो वहाँ से शुरू होगी एल्बो जॉइंट से। और नीचे क्या होगा कि ये अटैच्ड होगी इंफीरियर मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस
एंड लोअर मार्जिन ऑफ रेडियस नोच ऑफ अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना के जो है मेन पड़ा है ना, जो कि आर्टिकुलर सर्फेसिस है वहाँ पे जाके नीचे अटैच्ड होगा। देन आ जाते हैं इसमें नर्व सप्लाई, कौन कौन से नर्व कर रही हैं। तो ऑब्वियसली जो नर्व एल्बो जॉइंट को कर रही होंगी, एल्बो जॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ना, सो वही नर्व जो है वो सेम यहाँ पे भी जो है वो सप्लाई कर रही होंगी रेडियस अल्नर जॉइंट में। ठीक है, मीडियन अल्नर, रेडियल और मस्कुलोकुटेनियस। ठीक है, मूवमेंट का हमने पढ़ा है कि सिर्फ रोटेशन की मूवमेंट हो सकती है। सो रोटेशन में कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, एक तो प्रोनेशन और दूसरी सुपिनेशन। ठीक है, प्रोनेशन और सुपिनेशन की मूवमेंट कैसे होती है, यानी कि प्रोनेशन का मतलब होता है कि जब वो बाजू को बिल्कुल उल्टा करेगा, ठीक है, वो प्रोनेशन होगी, और सुपिनेशन बाजू को सीधा करेगा। लाइक अगर हम ये देखें, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट है तो यहाँ पे क्या मूवमेंट हो गई, ये है सुपिनेशन, यानी कि बाजू ये बिल्कुल सीधी होगी ये वाली जगह। ठीक है, तो इसको कहते हैं सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म। प्रोनेशन यानी कि इसको हाथ को और बाजू को उल्टा किया तो ये मूवमेंट प्रोनेशन हो जाती है। ठीक है, सो ये दो मूवमेंट हो जाती हैं रेडियो अल्नर जॉइंट पे। ठीक हो गया। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, यानी कि उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ इंटीरियर और पोस्टीरियर ही आ जाएगा। इंटीरियर आगे उसके जो है वो मसल प्रेजेंट होगा, सुपिनेटर मसल है, क्योंकि यहाँ पे आगे ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि सुपिनेशन की मूवमेंट हो रही थी, तो ऑब्वियसली मसल भी वो वाला प्रेजेंट होगा सुपिनेटर, और दूसरा रेडियल नर्व प्रेजेंट होगी, और पीछे क्योंकि प्रोनेशन की मूवमेंट थी तो मोस्टली उसमें वो भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें सुपिनेटर मसल्स ही आ रहा है। और कॉमन एक्सटेंसर टेंडन एक जो है वो एक्सटेंशन में जो टेंडन आता है जिसका नाम है कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, ठीक है, वो आ जाता है। रिलेशंस को एज इट इज़ ही याद रखना है। ठीक है, सो ये था हमारे पास प्रोक्सिमा एंड रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, जिसमें हमने ब्रीफली जो है वो ये डिस्क्राइब आपको कर दिया है। ओके, आई होप सो कि आपके पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को डिस्कस करेंगे। डिस्टल का मतलब है कि वो जो नीचे उसका एंड पे जाके जो अल्नर के साथ जॉइंट बन रहा है, जो कि रिस्ट जो जॉइंट के बिल्कुल साथ ऊपर। ठीक है, सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको कंपैरिजन की फॉर्म में आपको याद करना होगा। ठीक है, कंपेयर करके आप इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसका एक टेबल बना लो, ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल का, और उसके ये सारे पॉइंट देख लो कि आर्टिकुलेशन में कौन कौन सी जगह पे ये बन रहा है। ठीक है, टाइप तो सेम है ना मोस्टली इनकी, तो बाकी लिगामेंट्स का आ जाएगा, और मूवमेंट्स और ये नर्व सप्लाई, ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट होंगी। सेम क्या पॉइंट है, डिफरेंट क्या है, वो उस टेबल में लिख के, तो इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको आज का लेसन जो है वो सही क्लियर हो गया हो। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही मेडिकल लेक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।